हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिंदी एंड इंग्लिश लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं हिंदी से अंग्रेजी में नाम को लिखना। क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको इंग्लिश में नाम लिखना बिल्कुल भी नहीं आता, तो चाहे छोटे बच्चे हों या कोई भी बड़ा, उससे बड़ा कोई भी शख्स हो, तो बिल्कुल बेसिक से सिखा रहे हैं। जिनको इंग्लिश में नाम लिखने नहीं आते, एकदम बेसिक से आपको सिखाएंगे, एक एक वर्ड को बहुत ही अच्छी तरीके से समझा करके। तो सबसे पहले जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी कर लीजिएगा, ताकि जो भी नए नए कंटेंट हम आपके लिए लेकर के आते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाया करे और आप वीडियो को शुरू से लास्ट तक देख करके हिंदी को बिल्कुल हिंदी से आप इंग्लिश को बनाना सीख जाओगे और इंग्लिश में इस तरीके से पढ़ना और लिखना सीख जाओगे कि मानो जादू ही हो गया हो। जिनको इंग्लिश में कुछ भी नहीं आता ना, उन बच्चों के लिए भी वीडियोज बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी। तो सबसे पहले आप वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा, जरा भी स्किप नहीं करना है, ये हमारी बार बार आपसे रिक्वेस्ट है। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम वीडियो में शुरू में भी बताते हैं और बीच में भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम आपको बताते हैं। तो वीडियो को जब शुरू से लास्ट तक देखो तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगी। तो चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज सीखेंगे हम हिंदी से इंग्लिश में नाम बनाना। जिनको बिल्कुल भी नहीं आते हैं ना, उनको केवल इसी बारह खड़ी से हम आपको बिल्कुल इसी बारह खड़ी से सिखाएंगे। अपनी तरफ से कुछ भी नहीं लगाएंगे, देखिए आप जादू ही हो जाएगा। हिंदी से अंग्रेजी में नाम लिखना कैसे सीखें, बिल्कुल कैसे सीखेंगे। सबसे पहले तो हमें ए आ ई ये सभी तो आपको हिंदी में आते ही होंगे, है ना। ए से ले करके जो अड़ा तक के होते हैं वो आपके होते हैं स्वर, इंग्लिश में बोलते हैं वोवल्स। क्या बोलते हैं? वोवल्स। नेक्स्ट, उसी प्रकार से कैसे लेकर के आपके ज्ञानी तक जो होते हैं वो होते हैं कंसोनेंट्स। इंग्लिश में कंसोनेंट्स बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं व्यंजन। जब तक कि आपको इन चीज़ों का ज्ञान नहीं होगा तब तक आप कोई भी इंग्लिश में ना तो नाम लिख सकते हो ना ही इंग्लिश को पढ़ सकते हो। उसके साथ ही साथ आपको इनकी मात्राओं का भी ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि मात्राओं का ज्ञान होगा तभी आप इंग्लिश को वन वर्ड कर पाओगे, लिख पाओगे कि इसकी इंग्लिश क्या होती है। तो हम आपको आज इन सारे स्वर वॉवल्स की मात्राओं को और इंग्लिश को दोनों को ही सिखाएंगे। तो सबसे पहले ए की कोई मात्रा नहीं होती। आप कहीं पर भी जा करके देख सकते हो, कोई भी किताब उठा करके देख सकते हो या किसी से भी पूछ सकते हो, ए की कोई मात्रा नहीं होती है। ए के लिए यदि इंग्लिश में लिखेंगे तो हम ए का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? ए का यूज करते हैं। अब है आ की मात्रा होती है डंडे वाली, उसको जब इंग्लिश में लिखेंगे तो डबल ए लिखेंगे। क्यों लिखते हैं डबल ए? क्योंकि एक ए के लिए ए होता है, एक उसकी मात्रा के लिए ए होता है डबल ए। इस वीडियो में हम आपको बहुत ही छोटी छोटी ऐसी चीज़ें बताएंगे जो आपको कभी भी किसी ने भी नहीं बताई होंगी। तो सबसे पहले हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी बच्चे हमारी वीडियोज को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि कुछ बहुत छोटी छोटी ट्रिक आपको हम बताते हैं ताकि आप बहुत ही आसान तरीके से, एकदम इजीली तरीके से आप इंग्लिश को लिखना और पढ़ना सीख सको। ई छोटी ई है, छोटी ई की मात्रा धीरे से बोली जाती है ई। तो इसकी मात्रा इस प्रकार से होती है छोटी ई की। जब इसको इंग्लिश में लिखते हैं तो हम आई का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? आई का यूज करते हैं। उसी प्रकार से नेक्स्ट है बड़ी ई। बड़ी ई की मात्रा इस प्रकार से होती है ई, खींच करके बोली जाती है बड़ी ई, है ना। जैसे जैसे हम आपको समझाते हैं शायद ही आपको कोई समझाता होगा। और ख़ास बात ये देखिए कि हम आपको YouTube पर बिल्कुल फ्री पढ़ा रहे हैं, कोई पैसा नहीं, कोई टैक्स या कोई वो नहीं, बिल्कुल फ्री पढ़ा रहे हैं। हम A to Z आपको इंग्लिश सिखाकर ही मानेंगे, ये हमारी गारंटी है। तो बिल्कुल हमारे साथ हमारे चैनल पर बने रहिए। हमारे चैनल का नाम है हिंदी एंड इंग्लिश लर्निंग प्लेटफॉर्म। जिन बच्चों ने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी कर लीजिएगा, ताकि जो भी इंग्लिश से डरते हैं वो हमारी वीडियो को देखिएगा। आपका इंग्लिश का डर हमेशा हमेशा के लिए निकल जाएगा, ये हमारी गारंटी है। हम आपसे 100% गारंटी के साथ कहते हैं। ई तो बड़ी ई की मात्रा या तो ई लिखी आए या उसकी मात्रा है, दोनों के लिए हम डबल ई का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? डबल ई। उसी प्रकार से नेक्स्ट लिखा हुआ है ऊ की मात्रा इस प्रकार से होती है, छोटा ऊ है, और इसको जब इंग्लिश में लिखते हैं तो यू का यूज करते हैं। नेक्स्ट है ऊ, ये बड़ा ऊ है, खींच करके बोला जाता है, और बड़े ऊ की मात्रा इस प्रकार से होती है, उसको जब इंग्लिश में लिखेंगे तो डबल ओ। क्या लिखेंगे? डबल ओ। नेक्स्ट है रे की मात्रा इस प्रकार से होती है, जब इंग्लिश में लिखेंगे तो आर आई का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? आर आई का यूज करेंगे। उसी प्रकार से नेक्स्ट लिखा हुआ है आपका ए। क्या लिखा हुआ है? ए। अब ए को कैसे लिखते हैं? ए की मात्रा आप सभी जानते हैं, ए की मात्रा एक चोटी वाली होती है,
जब उसको इंग्लिश में लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? ई। क्या लिखेंगे? ई। उसी प्रकार से आई। आई की मात्रा दो चोटी वाली होती है, जब उसको इंग्लिश में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? ए आई। क्या लिखेंगे? ए आई। ये है ओ। ओ की मात्रा डंडे वाली और डंडे के ऊपर एक चोटी होती है, वो होती है ओ की मात्रा। ओ की मात्रा के लिए हम इंग्लिश लिखते हैं ओ। क्या लिखते हैं? ओ। उसी प्रकार से नेक्स्ट लिखा हुआ है आओ। आओ की मात्रा होती है एक डंडे पर दो चोटी, तो आओ की मात्रा को इंग्लिश में लिखेंगे ए यू। क्या लिखेंगे? ए यू। उसी प्रकार से नेक्स्ट है अंग। अंग की मात्रा होती है बिंदी वाली, उसको जब इंग्लिश में लिखते हैं तो ए एन का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? ए एन का। ये है अढ़ा। अढ़ा के लिए अढ़ा की मात्रा होती है विसर्ग वाली, जो पीछे दो बिंदियाँ लगी होती हैं हम उसको विसर्ग भी बोलते हैं। और जब हम इनको पढ़ते हैं बिंदियों को तो क्या पढ़ते हैं? है का साउंड आपके मुख से निकलता है, कभी भी लिख करके देख लीजिएगा, जैसे कि पुण्य है, दुख है ना। कोई भी पीछे लास्ट बिंदे होंगी तो उनको हम है की ध्वनि से पढ़ते हैं, है का साउंड निकालते हैं। हम दोनों आपको समझा रहे हैं, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। और जब इसका यूज करेंगे इंग्लिश में तो इसके लिए हम ए एच का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? ए एच। या तो अड़ा इस प्रकार से लिखा हुआ आएगा या फिर उसकी बिंदी आएंगी तो हम ए एच का यूज करेंगे। ये हमेशा ध्यान रखना। ये तो सीखे आपने वोवल्स। क्या सीखे आपने? वोवल्स। ए से लेकर अड़ तक के सारे स्वर और इंग्लिश में बोलते हैं वोवल्स। ये तो आपने सीख ली, इनकी मात्राएं भी और वोवल्स भी। बहुत ही अच्छी तरीके से एक एक वर्ड को हमने समझाने की कोशिश करी है। उम्मीद करते हैं कि बच्चों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में भी आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट 12 खड़ी पर, क्योंकि 12 खड़ी को सीखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जिन बच्चों ने 12 खड़ी सीख ली वो इंग्लिश को इस कदर पढ़ देंगे जी मानो जादू सा हो गया है। क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, कुछ शख्स डरते हैं इंग्लिश से कि हम तो बड़े हो गए अब हमें इंग्लिश कैसे सीखेंगे, हमें तो शर्म आती है ना। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जिन शख्स ने हमारी वीडियोज को देख रखा है उनके अंदर का डर हमेशा के लिए निकल जाएगा। और बिल्कुल बेसिक से हम इंग्लिश को पढ़ना लिखना सिखा रहे हैं आपको। और तो और साथ ही आप देखिए इसी वीडियो के माध्यम से आप एक एक नाम को, कितने भी छोटा सा हो या कोई भी मात्रा का नाम हो, कोई भी बड़े से बड़ा कोई भी नाम हो, आप बहुत ही आसान तरीके से लिख सकते हो केवल इसी वीडियो के माध्यम से। बिल्कुल वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना है, जरा भी स्किप नहीं करना है यदि आपको नाम लिखना सीखना है तो। नेक्स्ट है कै। अब कै के लिए के, का। कै के लिए के और आ के लिए ए का यूज करते हैं। की। कै के लिए के, छोटी के लिए आई। कै के लिए के, बड़ी के लिए डबल ई। क्या बन गया? की। कू। कै के लिए के, छोटे ऊ के लिए यू। कू। कू। कै के लिए के, बड़े ऊ के लिए डबल ओ। क्या बन गया? कू। कै रै, क्रय। तो कै के लिए के, रै के लिए आर आई। क्या बन गया? क्रय। उसी प्रकार से नेक्स्ट चलते हैं, लिखा हुआ है के। क्या लिखा हुआ है? के। तो कै के लिए के और ए की मात्रा के लिए ई। कै। कै के लिए के, आई की मात्रा के लिए ए आई। क्या बन गया? कै। नेक्स्ट है को। कै के लिए के, ओ के लिए ओ। को। काओ। कै के लिए के, आओ के लिए ए यू। कंग। कै के लिए के, अंग के लिए एन। कह। कै के लिए के, है के लिए ए एच। बन गया कह। उसी प्रकार से नेक्स्ट लिखा हुआ है आपका ख। कै के बाद आपको पता है ख आता है, तो ख के लिए के एच का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? के एच का। उसी प्रकार से ख के लिए के एच का करेंगे तो ख आखा, के एच ए। के एच आई, खी। के एच डबल ई, खी। के एच यू, खू। के एच डबल ओ, खू। है ना? ख। के एच आर आई, ख। नेक्स्ट है खे। के एच ई, खे। उसी प्रकार से नेक्स्ट लिखा हुआ है ख। के एच ए आई, ख। खो। के एच ओ, खो। ये है खाओ। के एच डबल ओ, सॉरी ए यू, खाओ। खंग। के एच ए एन, खंग। खह। के एच ए एच, खह। ख के बाद क्या आता है? ख के बाद आता है गै। क्या आता है? गै। गै को हम क्या लिखते हैं? गै को हम जी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? जी।
गे आ गा, गे के लिए जी, आ के लिए ए। बिल्कुल एक एक वर्ड को बेसिक से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं बच्चों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आता होगा। तो जिन बच्चों को हमारी वीडियोज पसंद आती है लाइक भी कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे को शेयर भी कीजिएगा, ताकि जिन बच्चों को अभी भी इंग्लिश से डर लगता है उनका इंग्लिश का डर हमेशा के लिए निकल सके और वो भी बच्चे इंग्लिश को आसान तरीके से लिखना और पढ़ना सीख सकें। नेक्स्ट लिखा हुआ है गी। तो गे के लिए जी, छोटी के लिए आई, गी। गे के लिए जी, बड़ी के लिए डबल ई। गे के लिए जी, छोटे ऊ के लिए यू, गु। गु। गे के लिए जी, बड़े ऊ के लिए डबल ओ, गु। ग्रे। गे के लिए जी, रे के लिए आर, आई, ग्रे। उसी प्रकार से नेक्स्ट लिखा हुआ है गए। तो गे के लिए जी, ए के लिए ई, गए। गे के लिए जी, आई के लिए ए आई, गो। गे के लिए जी, ओ के लिए ओ, गो, गो। गे के लिए जी, औ के लिए ए यू, गंग। गे के लिए जी, अंग के लिए ए एन, गंग। गह। गे के लिए जी, है के लिए ए एच, गह। बिल्कुल बेसिक से सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं बच्चों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आता होगा। कोशिश करते हैं कि आपको बहुत ही अच्छी तरीके से, एकदम इजी तरीके से आपको सिखाने की कोशिश करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में भी आता होगा। हम इतनी मेहनत करके आपके लिए कंटेंट तैयार करते हैं और हाथ से नोट्स तैयार करते हैं। काफ़ी टाइम लगता है, काफ़ी मेहनत लगती है और जब आप हमारी वीडियोज़ को देखते हो तो हमें बहुत खुशी होती है और जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो हमें मोटिवेशन मिलता है और हमारा मन करता है कि हम आपके लिए और भी अच्छे अच्छे नए नए कंटेंट लेकर के आएँ, ताकि आपको बहुत ही ईजी तरीके से इंग्लिश को लिखना और पढ़ना सिखा सकें। नेक्स्ट लिखा हुआ है घे। घे के लिए जी एच, घा, जी एच ए, घा। घी। जी एच आई, घी। घी। जी एच डबल ई, घी। घू। जी एच यू, घू। घू। जी एच डबल ओ, घू। घ्रे। जी एच आर आई, घ्रे। घे। जी एच ई, घे। उसी प्रकार से नेक्स्ट लिखा हुआ है घय। जी एच ए आई, घय। बिल्कुल एक एक वर्ड को समझा रहे हैं। घो। जी एच ओ, घव। जी एच ए यू, घव। ये है घंग, जी एच ए एन, घंग। ये है घय, जी एच ए एच, गह। इसी प्रकार से नेक्स्ट लिखा हुआ है गह के बाद क्या आता है, चे। क्या आता है, चे। चे के लिए लिखते हैं सी एच, चा। सी एच ए, ची। सी एच आई, ची। सी एच डबल ई, चू। सी एच यू, छोटा हुआ धीरे से बोला जाता है चू। ये है चू, जैसे लिखते हैं ना चूजा, है ना, तो खींच करके बोला जाता है सी एच डबल ओ, चू। च्र। सी एच आर आई। अब नेक्स्ट लिखा हुआ है चे। क्या लिखा हुआ है, चे। तो सी एच ई, चाय। सी एच ए आई, चाय, चो। चे के लिए सी एच, ओ के लिए ओ, चाओ। चे के लिए सी एच, औ के लिए ए यू, चंग। चे के लिए सी एच, अंग के लिए ए एन, चंग। नेक्स्ट लिखा हुआ है चह। चे के लिए सी एच, अढ़ के लिए ए एच। बिल्कुल एक एक वर्ड को समझाने की कोशिश करते हैं। उम्मीद करते हैं बच्चों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आता होगा और हम भी आपके साथ इतनी मेहनत करते हैं कि बच्चों को बहुत ही ईजी तरीके से सिखाने की कोशिश कर सकें। लिखा हुआ है छः। छः के लिए सी डबल एच, छा। सी डबल एच आ, छा। छी। सी डबल एच आई, छी। सी डबल एच डबल ई, छी। छू। सी डबल एच यू, छू। सी डबल एच डबल ओ, छू। नेक्स्ट लिखा हुआ है क्या। छू के बाद आता है श्र। क्या आता है, श्र। तो सी डबल एच आर आई,
क्या बन गया, श्रय। उसी प्रकार से नेक्स्ट लिखा हुआ है छे, तो CHHA, छे, छय, CHHAI, छय, छो, CHHO, छो, छौ, CHHAU, छौ, छंग, CHHAN, छंग। अब है नेक्स्ट छह, CHHAH, क्या बन गया, छह। नेक्स्ट लिखा हुआ है छह के बाद क्या आता है, जय। क्या आता है, जय। जय को क्या लिखते हैं, जे, जा, जे ए जा, जी, जे आई, जे डबल ई, जी, जू, जे यू, जू। ये है जू, खींच करके बोला जाएगा, बड़ा ऊ है, जे डबल ओ, जू, जय, जे आर आई, जय। नेक्स्ट लिखा हुआ है जे, तो जय के लिए जे, ए की मात्रा के लिए ई, जय, जे ए आई, जय। जो, जे ओ, जो, जाओ, जय के लिए जे, औ के लिए ए यू, जंग, जय के लिए जे, अंग के लिए ए एन, जय है, जय के लिए जे, है के लिए ए एच, जय है। इसी प्रकार से नेक्स्ट लिखा हुआ है, क्या है, जय के बाद क्या आता है, झ। क्या आता है, झ। झ के लिए लिखते हैं जे एच, झा, जे एच ए, झी, जे एच आई, जी, जे एच डबल ई, झू, जे एच यू, झू, खींच करके बोला जाएगा, जे एच डबल ओ, झू। इसी प्रकार से नेक्स्ट लिखा हुआ है झ, जे एच आर आई, झ। नेक्स्ट चलते हैं, लिखा हुआ है झे, जे एच ई, झर, जे एच ए आई, झो, जे एच ओ, झौ, जे एच ए यू, झौ। उसी प्रकार से नेक्स्ट है झंग, जे एच, झ के लिए, अंग के लिए ए एन। देखा आपने, जिन भी कोई भी मात्रा का नाम हो आप बहुत आसान तरीके से लिख सकते हो। जिसने ये बारह खड़ी सीख ली, ये हमारी गारंटी है, 100% गारंटी के साथ कहते हैं, जिस बच्चे ने ये बारह खड़ी सीख ली वो बच्चा किसी भी नाम को या किसी भी इंग्लिश की बुक को बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ सकता है, क्योंकि बारह खड़ी आ गई तो आपको इंग्लिश पढ़नी बहुत ही अच्छी तरीके से आ जाएगी, बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा, ये हमारी गारंटी है। झ के लिए जी एच, अड़े के लिए ए एच, क्या बन गया, जय। इसी प्रकार से नेक्स्ट चलते हैं, झ के बाद क्या आता है, टे। टे के लिए लिखते हैं टी, टा के लिए टी ए, टी आई टी, और टी डबल ई, टी खींच करके बोली जाती है, टू। टे के लिए टी, छोटे ओ के लिए यू, टू, टू। टे के लिए टी, बड़े ओ के लिए डबल ओ, टू, ट्रे। टे के लिए टी, रे के लिए आर आई, क्या बन गया, ट्रे। नेक्स्ट लिखा हुआ है टे, टे के लिए टी, ए के लिए ई, टे। टे, टे के लिए टी, आई के लिए ए आई, टे। टे के लिए टी, ओ के लिए ओ, टो। टे के लिए टी, औ के लिए ए यू, टंग। टे के लिए टी, अंग के लिए ए एन, टंग। नेक्स्ट लिखा हुआ है टह, टे के लिए टी, है के लिए ए एच, टह। इसी प्रकार से नेक्स्ट चलते हैं, लिखा हुआ है टे के बाद क्या आता है, टे के बाद आता है ठ। क्या आता है, ठ। ठ के लिए लिखते हैं टी एच, ठा के लिए टी एच ए, ठी, टी एच आई, ठी, बड़ी ये खींच करके बोली जाएगी, ठी। ठू, ठ के लिए टी एच, छोटे ओ के लिए यू। ठ के लिए टी एच, बड़े ओ के लिए डबल ओ। ठ के लिए टी एच, रे के लिए आर आई, ट्रे। उसी प्रकार से नेक्स्ट लिखता है ठे, ठे के लिए टी एच, ए के लिए ई, ठय। ठे के लिए टी एच, ए के लिए ए आई, ठय। नेक्स्ट लिखा हुआ है ठो। क्या लिखा हुआ है, ठो। ठो के लिए हम क्या लिखते हैं, ठे के लिए टी एच, ओ के लिए ओ, ठो, ठाओ। ठ के लिए टी एच, औ के लिए ए यू, ठंग। ठ के लिए टी एच, अंग के लिए ए एन, ठंग। ठह, ठ के लिए टी एच,
ऐ के लिए AH। देखा आपने कितनी अच्छी तरीके से आपने इस 12 खड़ी को सीखने की कोशिश की है। उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आती होगी। और इससे आगे जो आपकी 12 खड़ी बची है, ठे से आगे की डेड है, ढ वो सब सिखाएंगे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, ताकि आप बहुत अच्छी तरीके से इंग्लिश को लिखना और पढ़ना सीख जाएं। एक ही क्लास में हम आपको सब कुछ एकदम एक ही क्लास में सारा संपूर्ण निचोड़ दे देंगे आपको, और बहुत ही अच्छी तरीके से आप किसी भी नाम को बना सकते हैं। देखिए कि हम आपको कुछ नाम भी लिख कर देते हैं। मान लीजिए हमने लिख दिया रमन। क्या लिख दिया? रमन। अब रमन को कैसे लिखेंगे इंग्लिश में? तो रे के लिए हम क्या लगाते हैं? आपको 12 खड़ी याद है तो रे के लिए रे आर लगाएंगे। रे के साथ ए का साउंड जुड़ा हुआ, जहाँ पर कोई मात्रा ना हो। एक बात ये याद रखना, जहाँ पर दो वर्णों के बीच कोई मात्रा ना हो वहाँ ए का साउंड लगा देंगे आंख बंद करके। सबसे मेन पॉइंट ये बात याद रखनी है, ये बात कोई नहीं बताएगा, हम आपको बता रहे हैं।